देखिए हमारी किसी से कोई टक्कर नहीं है, हम तो अपने आप में टक्कर हैं। थोड़ी सी संगठन में नाराज़गी पैदा हुई, कई जगह ऐसे मामले बने हैं कि जो अम्बावत जी से सहयोग की बात की गई, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो जो हाँ, अम्बावता जी बाहर के रहने वाले हैं, फरीदाबाद के रहने वाले हैं। तो हमें क्या, जो लोग खाली धरना देते हैं और चले जाते हैं, वो साठ गांठ करके ऐसे समाधान नहीं होता। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में तो हम पहले से बहुत मजबूत है कि मैं लगभग 8-10 साल से किसान समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की और आपको बताएं हम रुड़की की ग्रीन पार्क कॉलोनी में। और आपको बता दें फरमान एडवोकेट जो कि भारतीय किसान यूनियन एकता के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आपको बता दें आज इनके आवास पर भारतीय किसान यूनियन एकता के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी बैठक की गई। इस बैठक करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से आज आपने यहाँ पर अपनी कोर कमेटी की गठन यहाँ पर किया है, किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी दी है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके। सबसे पहले मैं अरोड़ा जी आपका और आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहां आए और किसान मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए हमारे पास पहुंचे हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि मैं लगभग 8-10 साल से किसान समाज सेवा में लगा हुआ हूं और मैं ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफ़र तय किया है। मैंने कई संगठनों में काम किया। लास्ट में मैंने भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के संगठन में युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मैं रहा हूँ। और अब हम सब ने मिलकर एक अपना संगठन का विस्तार किया है, संगठन बनाया है भारतीय किसान यूनियन एकता के नाम से। उसको लेकर आज हमने एक कोर कमेटी की बैठक यहाँ पर की थी। ये मेरा आवास है, छोटा सा एक कमरा बनाया हुआ है। तो हमने यहाँ पर एक कोर कमेटी का गठन किया है जिसमें 11 लोगों को चिन्हित किया गया है। 11 लोगों, वो 11 लोग पूरे देश में संगठन को चलाएंगे। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में तो हम पहले से बहुत मजबूत है। पश्चिमी यूपी, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत, वहाँ पर हमारा संगठन में पूरा विस्तार हो चुका है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, वहाँ पर भी हमने प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड में अभी पदों का बंटवारा नहीं किया गया है। जल्दी ही 10-15 दिन के अंदर एक मीटिंग होगी, उससे पहले पहले सबको पद दिए जाएंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमने 11 लोगों की कोर कमेटी बनाई है वो लोग यहीं पर मौजूद है सब। सबसे पहले उनमें हमारे चौधरी आदेश गुर्जर जी हैं, मेरठ से हैं। और उसके बाद राव गुलफाम जी हैं, रोहित चौधरी जी हैं देहरादून से, सिफ्तेन प्रधान जी हैं माधोपुर से, इमरान प्रधान जी है भूरे प्रधान जी के लड़के हैं रामपुर से, राव सद्दाम है सलेमपुर से, हसरत भाई हैं रुड़की से, इसरार भाई हैं सालियर से रुड़की के रहने वाले, सानू खान है, रविंदर चौधरी हैं डेलना से, रियान त्यागी हैं मेरठ से, सोनू त्यागी हैं, जावेद भाई हैं। ये सब लोग हमारी कोर कमेटी के, ये संगठन के हिस्सा होंगे। हमारे हाथ पैर यही हैं। इन सब की जिम्मेदारी है कि ये संगठन को आगे बढ़ाएंगे और इसी का आज गठन किया गया है। अच्छा, आपने अम्बावत में भी काम करा है, वहाँ के भी यूनियन में रहकर लोगों की और जो किसान है उनकी सेवा करने का काम करा है, तो उनको उस पद को क्यों छोड़ा आपने, क्या कारण रहा। कारण ये था, अम्बावता जी बाहर के रहने वाले हैं, फरीदाबाद के रहने वाले हैं। तो हमें क्या होता था कि अब राष्ट्र की जरूरत, राष्ट्रीय नेतृत्व की जरूरत जब भी पड़ती है तो उनको साथ खड़ा होना पड़ता है। तो 1-2 बार ऐसा हुआ कि हमने उनको फ़ोन किया तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। तो कुछ हमारे जो कार्यकर्ता पदाधिकारी थे उनमें नाराज़गी हुई। उन सब ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि संगठन अपना बनाया जाए। तो हमने भारतीय किसान यूनियन एकता का विस्तार किया है। अभी उत्तराखंड में आपके साथ फिलहाल कितने लगभग कितनी संख्या में किसान जुड़े होंगे लगभग। अभी आप देखियो, अभी 10-15 दिन में हमारी मीटिंग है, आप वहीं पर आना, आपको दिखेगा वहाँ कई हज़ारों की संख्या में लोग आपको मिलेंगे। और अभी तो एक कोर कमेटी की मीटिंग है, हमने पहले हज़ारों लोगों की मीटिंग किया, आप भी उसमें मीटिंग में शायद एक आध बार आए हैं। तो अभी हम 10-15 दिन में मीटिंग करने जा रहे हैं, उसमें आपको पता लग तो जाएगा। प्रधान जी मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जिस तरह से आपने बताया भाई जन सेवा और किसानों के कार्य करवाए गए, लेकिन अगर देखा जाए जिस तरह से किसानों की आवाज उठाने का काम अन्य संगठन कर रहे हैं, भाई ट्रैक्टर ट्रॉली लेके चलते हैं, हजारों के ट्रैक्टर संख्या में आते हैं, सैकड़ों की संख्या में, और धरना प्रदर्शन होता है, हमारा आपके द्वारा आज तक कभी इस तरह का कार्य नहीं देखा गया। नहीं, हमने तो सबसे पहले, अभी आपदा आई थी हरिद्वार क्षेत्र में, सबसे पहले हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया था, वहाँ पर पहुँच के सैकड़ों की संख्या में। हरिद्वार डीएम को, मेरे पास सारे प्रमाण हैं उसके। और उसका बाकायदा हमारे सरकार से हमारे पास लेटर आया। और इसके अलावा हमने कई जनसभाएँ की हैं, रुड़की में भी, हरिद्वार में भी, और यहाँ रामपुर में तो आप आए भी थे, खुद भी एक बार यहाँ की थी। तो ये तो हम उठाते आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि जो लोग खाली धरना देते हैं और चले जाते हैं, वो साठ-गांठ करके ऐसे समाधान नहीं होता। हम जब भी कोई धरना प्रदर्शन करेंगे या सरकार से माँग करेंगे तो उसका हल निकलेगा। यानी कि वो संगठन साठ गांठ करके काम कर रहे हैं अपना। सब तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साठ-गांठ करके काम कर रहे हैं। सबको नहीं मैं कह रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं, उनको भी सुधरना चाहिए। और किसानों की आवाज़ उठा रहे तो किसानों की आवाज़ ही ईमानदारी से उठानी चाहिए।
जी, हम बात करेंगे जो कोर कमेटी के यहाँ पर और भी सदस्य या पदाधिकारी चुने गए उनसे। क्या नाम साहब आप? मेरा नाम एडवोकेट राहुल फार्म है। क्या कहना चाहेंगे एडवोकेट जी जिस तरह से आज फरमान जी ने अपनी कोर कमेटी का गठन कर दिया उसको? बहुत ही अच्छा इन्होंने कार्य किया है। इससे पहले भी राव फरमान त्यागी जी ने अम्बावत जी में बहुत काम किया था और बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे साथ में। उसके बाद थोड़ी-सी संगठन में नाराज़गी पैदा हुई। कई जगह ऐसे मामले बने हैं कि जो अम्बावत जी से सहयोग की बात की गई, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो जो हमारे साथी कार्यकर्ता थे, जो हमारे साथ किसान लोग लगे हुए थे, उन्होंने ये कहा कि भई इस तरह तो काम नहीं चलेगा। अगर हमें रात को 10 बजे ज़रूरत पड़ रही है या 12 बजे ज़रूरत पड़ रही है, तो हमारे संगठन के राष्ट्रीय सुनते नहीं है यानी कि वो किसी की? नहीं, सुनते तो हैं, लेकिन बाद में सुनते हैं। जब टाइम होता है जब नहीं सुनते। टाइम के बाद सुनते हैं, अगले दिन बताते हैं भाई क्या हुआ था कल? अरे भाई हमारे फरमान त्यागी जी दिन-रात मेहनत कर के राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मजबूत कर रहे हैं, सारी चीज़ें उनके साथ फ़ेवर में कर रहे हैं, किसानों की लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। तो कम से कम अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना सहयोग नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? मतलब जितने आप किसान लोग हैं, जितने भी आप कार्यकर्ता हैं, पहले सभी अम्बावत में थे। हाँ, मैं भी अम्बावत में था। मैं यहाँ का उत्तराखंड का युवा जो प्रभारी था मैं उत्तराखंड का। तो मैं पहले से ही संगठन के साथ में रहा हूँ। मैंने कई सालों से मैं किसानों के साथ हूँ और त्यागी जी के साथ हूँ और एक बहुत अच्छा ग्रुप हमारा चल रहा है। किसानों की आवाज़ को, समस्या को उठा रहे हैं। हमने सबसे पहले जो अभी आपदा आई थी, आपने देखा होगा पीछे कि का किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। सबसे पहला ज्ञापन हमारा माननीय डीएम साहब को 4 अगस्त को गया। उसके बाद लोगों ने और ज्ञापन दिए। किसानों को आज मुआवज़ा भी आ रहा है। अच्छा, आपको लगता है आप दूसरे संगठन को टक्कर देके वहाँ पे अपनी मजबूती बना पाएँगे अम्बावती के क्षेत्र में? देखिए, हमारी किसी से कोई टक्कर नहीं है। हम तो अपने आप में ही टक्कर हैं। हमारी किसी से क्या टक्कर होनी? हमारे तो किसानों की और मज़दूरों की सेवा करनी है, हमारा कोई कॉम्पिटिशन किसी से नहीं है। जो लोग अच्छा काम करें, लोग उन्हें सराहेंगे। तो हमारा संगठन तो लोगों के काम के लिए, सेवा के लिए, किसानों के लिए खड़ा हुआ है। हमारा कोई ऐसा मामला नहीं। जी, क्या कहना चाहेंगे? आप भी बता दीजिए जो शब्द आप बता दीजिए कि किस तरह का आपका अभियान चलेगा किसानों को जोड़ने का? क्या मुहिम रहेगी? सबसे पहली जो प्राथमिकता रहेगी, क्या आपकी रहेगी? सर देखिए, किसानों का जो मुद्दे हैं, सबसे पहले तो हमारी प्रायोरिटी उनको रहेगी और फिर वैसे आम आदमी को, किसी को भी अगर किसी के ऊपर कोई जुल्म हो रहा है तो हम उसके साथ खड़े हैं। उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हम जुल्म के खिलाफ हैं। चलिए, आप बताइए क्योंकि आजकल सबसे बड़ा मुद्दा जो किसानों की एक तो बकाया पेमेंट जैसे हम देखते हैं गन्ना मिल है, चीनी मिल इन पर रहता है और साथ ही जो अभी आपदा आई है, आपदा में कितना किसानों की फसलें खराब हुई है, पानी चला गया और साथ ही उसके बाद आपदा के बाद अब ये महामारी चली है बीमारी की, भाई डेंगू जगह जगह मलेरिया, इसको लेकर आपका संगठन क्या करेगा? इसको लेकर हमारा संगठन जितना भी हो सकेगा उतनी एक तो लोगों की हेल्प होगी और दूसरा भी सरकार से भी मांग करेंगे। जगह जगह हम जितनी भी हमारी कोशिश होगी, धरने प्रदर्शन जो भी, जैसे भी हम सरकार से अपनी मांग करें, लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जाए।